और नेक्स्ट इज पॉइंटर्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंटर चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आगे जब डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जब लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सारे टॉपिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के एडवांस टॉपिक्स, तो वहाँ पर पॉइंटर का कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो सारे टॉपिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज फॉर अदर लैंग्वेजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर जो है ये C++ में भी पॉइंटर कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही होता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। What is pointer? Write a program to check prime number using pointer. तो pointers को explain करना है। It is a special variable which is used to store address of another variable. तो जब हम लोग एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर, और उस पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग किसी वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, पॉइंटर को कैसे एक्सेस करना है, ये सारा व्हाट इज पॉइंटर, इस टॉपिक में इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। और एक प्रोग्राम भी आ सकता है, इसमें कोई भी एक प्रोग्राम आ सकता है यूजिंग पॉइंटर। राइट ए प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर्स यूजिंग पॉइंटर, प्राइम नंबर है, उसके अलावा रिवर्स ऑफ अ नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, जो भी हम लोग इफ एल्स चैप्टर में प्रोग्राम पढ़े थे, लूप चैप्टर में प्रोग्राम्स किए थे, तो उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन पॉइंटर के थ्रू लिखने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इट्स यूजेस। व्हाट इज पॉइंटर, ये तो पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। व्हाट आर इट्स यूजेस, तो पॉइंटर्स के क्या क्या यूज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर, ये सारा हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर। और उसी तरह एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग पॉइंटर। तो जैसा मैंने पहले बताया, कोई भी प्रोग्राम पॉइंटर के थ्रू लिखने के लिए आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स, जब 2D एरे जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जब हम पॉइंटर यूज नहीं कर रहे 2D एरे कर रहे हैं, तो सिमिलरली अगर हमको 2D एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा यूजिंग पॉइंटर, तब हमको एरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है, एरे ऑफ पॉइंटर। और एक टॉपिक हम लोग पहले पढ़े थे, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनेमिक डी इनिशियलाइजेशन। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कैलॉग फंक्शन, मैलॉग फंक्शन, तो ये सारे फंक्शन, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स, एक्सेसिंग वेरिएबल्स फॉर पॉइंटर, तो टॉपिक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, कैलॉग, मैलॉग फंक्शन, रिलॉग फंक्शन, ये सारा फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसको भी अच्छा से पढ़ लेना है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेना है। और एरे चैप्टर में एक टॉपिक था डायनेमिक एरे। तो ये डायनेमिक एरे जो है ये पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, तो उसमें भी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के थ्रू, यानी कैलॉग एंड मैलॉग फंक्शन जो है इसका थ्रू डायनेमिक एरे जो है इसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड एक्सेसिंग structure members, initialization of structure, comparing structure variables, operations on individual members, array of structure, structure and functions, unions, size of structure, bit fields, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। व्हाट इज यूनियन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों का डिफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ अच्छा से उसको प्रिपेयर करना है, और दोनों का डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, फिर से आ सकता है। और स्ट्रक्चर का कोई भी एक प्रोग्राम अच्छा से देख लेना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, मेंबर्स किस तरह से डिक्लेयर करना है, और स्ट्रक्चर का मेंबर्स को यूज़ कैसे करना अपना प्रोग्राम में, और उसमें यूजर से इनपुट कैसे लेना, फिर आउटपुट कैसे करना है। तो ये एक प्रोग्राम को, अब वो प्रोग्राम स्टूडेंट डिटेल्स के साथ चलता है या एम्प्लॉय डिटेल्स को इनपुट आउटपुट करने का हो सकता है, तो किसी भी तरह का ये प्रोग्राम हो सकता है। तो स्ट्रक्चर का ये प्रोग्राम अच्छा से हमको प्रिपेयर कर लेना है। इस चैप्टर में बिट फील्ड्स भी एक टॉपिक है जो अभी एग्जाम में तो नहीं आया है, तो इस बिट फील्ड जो एक टॉपिक है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है।
इस चैप्टर में कुछ एक दो और टॉपिक्स हैं, हैश डिफाइन स्टेटमेंट्स एंड हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स। तो हैश डिफाइन ये सारे जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम लोग बोलते हैं, जो हैश से स्टार्ट होता है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इंक्लूड तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। तो इसके अलावा हैश डिफाइन स्टेटमेंट जो है इसको भी प्रिपेयर करना है। हैश डिफाइन स्टेटमेंट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड मैक्रोस, ये दो चीज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं हैश डिफाइन स्टेटमेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस को प्रिपेयर कर लेना है कि क्या होता है और दोनों का यूजेस कैसे है उसको बताना है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैक्रोस एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो हमने बताया कि हैश डिफाइन स्टेटमेंट से मैक्रोस एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स ये दो चीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेना है। जो लास्ट यूनिट है वो हम लोग का फाइल मैनेजमेंट और फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फाइल हैंडलिंग जो है ये सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर हम लोग फाइल हैंडलिंग नहीं सीख रहे हैं तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो डेटा हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग फाइल मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हैं। यानी जो डेटा हम लोग यूजर का थ्रू इनपुट कर रहे हैं, सपोज वी हैव क्रिएटेड प्रोग्राम फॉर हैंडलिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल। तो जब हम लोग डेटा इनपुट कर रहे हैं प्रोग्राम रन करने के बाद, प्रोग्राम जब एंड हो जाएगा तो डेटा मेरा सारा स्टोर नहीं होगा, सेव नहीं होगा। वो रैम में डेटा है, प्रोग्राम एंड हुआ, रैम से डेटा रिलीज हो गया। तो जो प्रोग्राम का डेटा है जो हमको आगे फ्यूचर यूजेस के लिए चाहिए, अब स्टूडेंट का डेटा बार बार तो एंट्री नहीं होगा, तो उसको हम लोग एंट्री करके सेव करके रख देंगे फाइल में। तो प्रोग्राम जब मेरा एग्जीक्यूट होगा, वहां से जब हम लोग इनपुट कर रहे हैं डेटा को, तो मेरा फाइल में सेव होना चाहिए। अब ये सेव करने के लिए फिर जो सेव है डेटा उसको एक्सेस करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए फाइल में डेटा डिलीट करने के लिए एंड performing various operations on these files, we have to learn file management in C language। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एग्जाम में तो इससे बस एक ही क्वेश्चन अभी तक आता है, एक्सप्लेन एनी 5 फाइल हैंडलिंग फंक्शंस विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। तो फाइल हैंडलिंग फंक्शंस, बहुत सारे फाइल हैंडलिंग फंक्शंस है, जैसे कि फाइल ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन, एफ क्लोज फंक्शन क्लोज करने के लिए, फिर फाइल में रीड एंड राइट करने के लिए वेरियस फंक्शंस आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल एफ स्कैनफ फंक्शन, एफ प्रिंटफ फंक्शन, एफ गेटस फंक्शन, एफ पुटस फंक्शन, गेट डब्ल्यू फंक्शन, पुट डब्ल्यू फंक्शन, एफ गेट सी फंक्शन, एफ पुट सी फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। फिर एफ सिग फंक्शन, सिग जी फंक्शन, एफ टिल जी फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस है जो कि फाइल हैंडलिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस को सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन। यानी फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग ऑफ फाइल। तो फाइल सबसे पहले ओपन करना पड़ता है यूजिंग इनबिल्ट फाइल स्ट्रक्चर। उसका एक पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, दैट इज फाइल पॉइंटर। और उसके बाद फाइल ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग चेक कर सकते हैं फाइल ओपन हुआ है कि नहीं, दैट इज चेकिंग फाइल ओपनिंग एरर, दैट इज यूजिंग एफ एरर फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस यूजिंग वेरियस फाइल हैंडलिंग फंक्शंस एंड एट द एंड वी हैव टू क्लोज द फाइल यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। तो ये अलग अलग स्टेप्स है और जिसको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसमें कौन कौन से फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको एक सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ शो करना होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which you have to prepare for your C programming language BCA first semester examination. Thanks for watching.